वंदे मातरम। मैं सैनिक चंदू चौहान 2013 में सेना में ज्वाइन हुआ, सेवा शुरू किया। 2016 में मेरे साथ एक घटना होती है। 29 सितंबर 2016 के दिन, जिस दिन हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक की धूम चल रही थी। और हाँ, वही सैनिक जिसने अपने देश के लिए पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की दर्दनाक यातना सही। वो अंधेरी कोठरी जहां पे मुझे दिन रात का पता नहीं चलता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं देश में कभी वापस आ पाऊंगा। और हाँ, अपने देश के लिए मैंने पाकिस्तान में अपने टॉर्चर करते थे, तब भी मेरा राष्ट्रगीत वहां पे शुरू होता था। जब मुझे मारपीट होती थी तो देशभक्ति की भावना वहां पे मेरी शुरू होती थी। पर आज मैं आपको बताते हुए बड़ा अलग फील कर रहा हूं कि मुझे वो दर्द, वो यातना जहां तक मैंने दुश्मन देश में ली, उससे भी ज्यादा यातना मुझे अब अपने देश में हो रही। जो टॉर्चर सहा अपने देश के लिए, मुझे मारपीट करते थे, अंदर कोठरी में रखते थे, मुझे खाने का पता नहीं, ना दिन रात का पता चलता था। एक अंधेरी कोठरी में वहां पे पड़ा हुआ था। और हाँ, पाकिस्तान में पकड़ा गया। उस टाइम पे वही चीज सुनने के बाद मेरी नानी हमारे से छोड़ के चली गई। और उसी दिन मेरी नानी को बॉडी लेके महाराष्ट्र में जामनगर में जहां मेरा भाई था, वहां से उनको लेके आए और मेरी नानी को वहां पे, हाँ, वही सदमे में जब नानी चली गई तो मेरे देश के लिए, मेरे देश के लोग सारे पूरे हिंदुस्तान में मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा देश का सैनिक वापस आना चाहिए, देश के सैनिक को लाना चाहिए। ये सारी तमाम चीजें चल रही थी। और हाँ, मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं एक अंदरी काल कोठरी में पड़ा हुआ था। अपने देश का सैनिक, जिसने अपने देश के लिए 3 महीना 21 दिन यातना सहने वाला सैनिक। वो कभी मैं ना दिन भूल सकता हूँ, ना कभी रात भूल सकता हूँ। वो दिन रात मैंने जो टॉर्चर सहा है, वो मैं अभी शब्दों में वर्णन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं जब वो चीज याद करता हूं तो मेरे आंखों में सिर्फ मी और आंखों में सिर्फ आंसू ही आ सकता है। क्योंकि मैं, और रही बात, आज मैं अपने ही देश में जहां पे मुझे सम्मान मिलना चाहिए था, वहां मुझे अपमानितजनक किया गया। जैसे कि 2024 में मुझे देश सेवा से दूर कर दिया गया। देश सेवा से दूर करने का रीजन सिर्फ अधिकारी, हमारे आला अधिकारी जो अंग्रेज काल के आज भी किताबें लेके बैठे। जब हम अधिकारियों की छोटी बात पे, जब उनके घरों में ऐसे प्राइवेट काम होते और सूढ़ भावना, मतलब आप मेरे नजर में आ गए तो आपको मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, झूठी पनिशमेंट देके मुझे आज घर भेज दिया। मुझे घर भी भेजा तो मुझे आज देश में और प्राइवेट कंपनी में भी काम करने का अधिकार क्यों नहीं? यही सवाल पूछने के लिए मैं लगातार आंदोलन करता जा रहा हूं। और रही बात, हमारी आवाज जब हमारे देश की मीडिया नहीं सुन रही है तो मुझे मजबूर होके सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस तरह मैंने यूट्यूब चैनल खोला, यहाँ पे मैंने फेसबुक खोला था, मैंने इंस्टाग्राम खोला, जहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज को बुलंद करता जा रहा हूँ। और मुझे लगा कि आज मुझे मेरे देश ने तो वापस लाया है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पर जब मैं हमारे विज्ञापन लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मिलने जाता हूँ तो मुझे पुलिस प्रशासन डिटेन कर लेती है। एक 2 साल के बच्चे को लेके कंधे में और एक विज्ञापन का कागज लेके जाता हूँ कि हमारे साथ गलत हुआ है, इसकी जांच करवा दो, तब हमें यहाँ पे डिटेन कर लिया जाता है। अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, वो भी 40 गांव में संबोधित करने आए थे। जब मैं उनको भी मिलने जाने की कोशिश करता हूँ तो रात को ही मुझे पुलिस प्रशासन डिटेन कर लेती है। और मुझे हमारे महाराष्ट्र में, मेरा धुले डिस्ट्रिक्ट, और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला था, बोरवीर। और हाँ, मेरी मम्मी पापा बचपन में ही हमें छोड़ के चले गई। तब हमने, हमारा गांव था वहां पे जलगांव में एक सामनेर गांव था, जहाँ पे आज भी गांव में बहुत सारे फौजी, हर गली में, हर गांव, एक घर छोड़ के, एक मकान छोड़ के वहां पे फौजी दिखेगा आपको। पर आज मैं आप लोगों के सामने वो चीज बता रहा हूं जो चीज से आप बहुत ज्यादा दूर है। क्योंकि मैंने देखा कि पाकिस्तान से लेकर दिल्ली की जवानों के ऊपर सारे नेता लोग सियासत करते, राजनीति करते, पर जवान की जब शोषण की बात आती है, जवानों के साथ हो रहे अन्याय की बात आती है, तो सारे नेता खामोश नजर क्यों आते हैं? ये सवाल आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। और रही बात, हमारा कोई संगठन नहीं, ना ही कोई पॉलिटिक्स है, पर हाँ, हम एक सैनिक है। और सैनिक
पूरे देश का होता है। और वही देश का सैनिक आप लोगों के सामने बोल रहा है हमारा शोषण रुकवा दो, हमारे साथ हो रहे अन्याय रुकवा दो। आज हम बेबस खामोश नजर आ रहे। आज मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा है, पर मैं देश में कहीं जॉब नहीं कर सकता। साथ में एक बच्चा भी मेरे साथ, जो बच्चा मुझे बड़ा होने के बाद सवाल खड़ा कर सकता है कि पापा आप पाकिस्तान में अपने देश के लिए गए थे, पर आपने देश ने आपके साथ क्या किया। पर हाँ, एक सवाल आप लोगों को जरूर पूछूंगा मैं। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से 4 बच्चे लेके आई अनलीगल तरीके से, पर आज वही उसके बच्चे बड़े होने के बाद देश के सामने एक सवाल जरूर खड़ा करेंगे। वो बोलेंगे कि मेरे पापा कहाँ है। तब उसको नेट ही बता देगा या गूगल ही बता देगा कि आपके पापा पाकिस्तान में गुलाम हैदर है। तो जब ये लोग, ये सीमा हैदर जी के बच्चे जब देश के सामने बताएंगे कि हमें पाकिस्तान जाना है, तब हमारे जो देशभक्त क्रांतिकारी लोग हैं यहाँ पे, वो उसका जवाब दे सकते हैं क्या उन बच्चों का? नहीं ना। पर हाँ, मेरा बच्चा देश के सामने सीना ठोक के जरूर बोलेगा कि मेरे पापा एक हिंदुस्तानी है, एक योद्धा थे, एक सैनिक थे, जिसने अपने देश के लिए पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की यातना से ली। पर फिर भी हमारे देश के आला अधिकारियों ने उसको घर का रास्ता दिखा दिया और उनके ऊपर अन्याय हुआ। वो न्याय के लिए मैं तब्दील करना चाहता हूँ। रही बात मेरे साथ, तो हुआ ही। हमारे देश में से लाखों से ऊपर सैनिक हैं जिनको डिसिप्लिन के नाम पे घर भेज दिया गया है। मैं कोई नेताओं से धन दौलत या प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ हमारा शोषण। शोषण कैसा कि हमने घरों में काम नहीं किया, हमको आदेश की अवहेलना की, इसलिए इतना चार्जशीट बना देंगे और पनिशमेंट देके हमें घर भेज दिया जाएगा। तब हम बोलते बोला सर आपने, हम घरों का काम करने के लिए नहीं आए, हमने वर्दी हमारी देश की रक्षा के लिए डाली है। तब हम सवाल खड़ा करते तो हमें बोलने तक नहीं दिया जाता। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, हमारे देश के नेताओं से मांग कर रहा हूँ कि हमारी आवाज उठाइए। हमारे देश की मीडिया के सामने मांग कर रहे हैं, हमारा दर्द समझिए। हमने देश के लिए 3 महीना 21 दिन जो यातना जली है, क्या उसका फल मुझे यही मिलना था? मैं आपको सवाल यही कर रहा हूं कि जब भी हमारे अधिकारी हमें पनिशमेंट देंगे, तब भी एक वीडियो ऑडियोग्राफी होना चाहिए, ताकि गलत पनिशमेंट किसी भी जवान के साथ ना हो। और रही बात, जिन जवानों को देश सेवा से दूर कर दिया गया है, उनके आंकड़ेवारी जारी कर दो। जिन जवानों को देश सेवा से दूर किया है, उनको पेंशन तक दिलवा दो। 10-10 12-12 साल तक उसका डिसिप्लिन ठीक था। जैसे उसका 10-12 साल हो जाते, डिसिप्लिन के नाम पे उसको घर का रास्ता दिखाया जाता है। मुझे पता है, मैं बोलूंगा तो इसमें कुछ लोग अलग अलग विचार कर सकते हैं, पर आप खुद को सोच के देखिए, अगर मेरी जगह आप रहते तो आपके दिमाग में क्या चलता, क्या सोचते आप? जब एक सैनिक अपने देश के लिए 3 महीना 21 दिन दुश्मन देश में रह के आता है, वही सैनिक आपके सामने न्याय की गुहार लगा रहा है। और मैं कोई धन दौलत या प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के जवानों को जो शोषण हो रहा है उसको रोकने की लड़ाई मांग रहा हूँ। और हाँ, जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। रही बात पाकिस्तान में, मुझे ड्रग्स इंजेक्शन से लेकर कई तरह से टॉर्चर किया गया। आज भी वो दिमाग में आता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। पर आज मुझे लगता है मेरे देश के लोग हमारे साथ जरूर खड़ा रहेंगे। मुझे लगता है मेरे देश की जनता जवान के साथ, जिस तरह जवान तिरंगे में लिपट के आता है तो पूरा देश पूरा गांव रोता है, उसी तरह एक जवान आज आपके सामने न्याय की भीख मांग रहा है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हो सके हमारे देश की मीडिया तक हमारी आवाज पहुंचाए, हमारे नेताओं तक हमारी आवाज पहुंचाए, हमारी सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाए कि देश का जवान देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।